क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको रिएक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी फॉर्मूलों को आज के इस वीडियो पे बताने वाले हैं। यार सबसे ज्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब मान लो तुमको कोई रिएक्शन दी गई कि फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड बनाओ, अब ना तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता ना एस्टल्डिहाइड का पता, बताओ कैसे रिएक्शन करोगे, ठीक है, या कोई भी अभिक्रिया है तो अब रिएक्शन करने के लिए मेन क्या फॉर्मूला। तो आज इसीलिए आपको जितने फॉर्मूले हैं, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आप रिएक्शन आसानी से कर सको, उन सभी फॉर्मूलों को, उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आज के इस वीडियो पे बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से एक फॉर्मूले तैयार करेंगे हम लोग, और अगर इनको तैयार कर लेते हो ना भाई साहब, रिएक्शन एकदम चुटकियों में करोगे, ठीक है। तो चलो मैं इस तरीके से आपको ले चलते हैं, एक एक फॉर्मूले अच्छे से देखेंगे, सारे फॉर्मूलों को देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। तो चलो मैं इस तरीके से एक एक फॉर्मूले आपको तैयार कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उन सभी को देखते हैं। तो आप देखो एक एक करके सभी फॉर्मूलों को देखते हैं, सारे फॉर्मूले जितने मतलब मेन आपके सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखते हैं, तो इनको तैयार भी कर लेना भाई साहब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक करके देखते हैं। पहला फॉर्मूला HCl, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर इसके बाद है NaOH, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। एक और इसी में याद रख लेना KOH, KOH का नाम लिख लेना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इसका दूसरा नाम जान लो कास्टिक पोटास बोलते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या कास्टिक पोटास भी बोला जाता है, ठीक है। ये नाम याद रखना, KOH का नाम कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला NaCl, NaCl को सोडियम क्लोराइड या नमक कहते हैं। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। NH3 अमोनिया। KCN को कहते हैं पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट करते रहना। ये थोड़ा सा आगे देखो, AgCN, AgCN को क्या कहते हैं, सिल्वर साइनाइड कहते हैं। AgNC को क्या कहते हैं, सिल्वर आइसोसाइनाइड कहते हैं। AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। KMnO4 को क्या कहते हैं, KMnO4 को कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर है K2Cr2O7, इसे कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी में देखो NH3 को तो अमोनिया कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। लेकिन N3H, जब आपको N3H मिल जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। ये आपको स्मिट अपक्रिया में मिलता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। फिर है CH4, CH4 को मेथेन कहते हैं। C2H6 को एथेन कहते हैं। फिर इसी में जैसे CH3OH, CH3OH का नाम होता है मेथिल अल्कोहल। C2H5OH को एथिल अल्कोहल कह देंगे, है ना, जब CH3 लगा तो मेथिल अल्कोहल, C2H5 लगा तो एथिल अल्कोहल। CH3Cl तो मेथिल क्लोराइड, C2H5Cl तो एथिल क्लोराइड, है ना। फिर इसी में HCHO का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो CH3CHO का क्या नाम हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। HCOOH को कहते हैं फार्मिक अम्ल और CH3COOH को कहते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसी में CH3COCl को कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, CH3COOCH3 को कहते हैं मेथिल एसीटेट, ठीक है। अगर मेथिल लगा है यहाँ पे जैसे CH3 लगा तो मेथिल एसीटेट, अगर एथिल लग जाए जैसे इसकी जगह C2H5, CH3 की जगह C2H5 लग जाए तो इस, ठीक है, अगर C2H5 लग जाए तो इसका नाम एथिल एसीटेट। एक सूत्र है CH3CONH2, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एसीटामाइड, क्या नाम होता है, एसीटामाइड। फिर है HCOONA, इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग इधर वाले पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, फिर आगे के आपको बताते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाले भी इसी में है, आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अगला फॉर्मूला है, देख सकते हो, HCOO का होल टॉइस Ca, इसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। फिर इसी में CH3COO का होल टॉइस Ca, इसे कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं। और भी इसी में फॉर्मूले लिख सकते हो, जैसे अगर HC आपको जैसे मिल जाए HCOONA तो इसको बोल देंगे सोडियम फॉर्मेट। जैसे कैल्शियम लगा तो कैल्शियम फॉर्मेट, जब सोडियम लगा देंगे तो सोडियम फॉर्मेट। इसमें दो होता है, इसलिए दो क्यों लगाए, क्योंकि कैल्शियम की दो बैलेंसी होती है, सोडियम की एक होती है, इसलिए दो नहीं लगाए, ठीक है। अब जैसे CH3COO का होल टॉइस Ca तो कैल्शियम एसीटेट, अगर इसमें भी Na लगाओ तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। मतलब जब सोडियम लगाओ तो सोडियम एसीटेट, जब कैल्शियम लगाओ तो कैल्शियम एसीटेट। जब यहाँ पे सोडियम लगा तो सोडियम फॉर्मेट, जब कैल्शियम लगा तो कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, याद रखना। फिर है CH3OCH3,
इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। ओ बीच में लगा मतलब ईथर वाला है ना, तो डाई मेथिल ईथर। अगर C2H5O हो तो डाई एथिल ईथर। फिर है CHCl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर IUPAC, ये मेन जो आपके नाम बता रहे हैं, अगर आपको IUPAC नहीं आती भैया तो IUPAC के लिए भी हमने बहुत अच्छा वीडियो चैनल पे बनाया है, उस पर पूरा IUPAC भी आप आसानी से सीख सकते हो बहुत आसान तरीके से, चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो CH3 और CH3 डाई मेथिल ईथर या डाई एथिल ईथर, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CCl3CHO का क्या नाम है, क्लोरल, CCl3CHO को क्लोरल बोलते हैं। फिर इसी में है जैसे आपका CH3C CH3OH CCl3, इसका नाम होता है क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीटोन बोलते हैं। जब हम लोग एसीटोन की अपग्रेड क्लोरोफॉर्म से करते हैं तब जाके हमारे पास क्लोरीटोन बनता है ना। फिर अगला फॉर्मूला CCl3NO2, इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रिन, क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। CH3Cl मेथिल साइनाइड, C2H5Cl एथिल साइनाइड, ठीक है। फिर इसी में जैसे CH3CN तो मेथिल साइनाइड, इसी का एक उल्टा हो जाए अगर CH3NC, इसका नाम नोट कर लेना, मेथिल आइसोसाइनाइड। CH3CN को मेथिल साइनाइड बोलते हैं, CH3NC को मेथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। C2H5CN को एथिल साइनाइड बोलते हैं, इसका उल्टा C2H5NC को क्या बोलेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड। ये मेथिल आइसोसाइनाइड है, ये एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर है CH3NH2, इसको बोलते हैं मेथिलेमीन। फिर है C2H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, एथिलेमीन बोलते हैं, ठीक है। फिर एरोमेटिक वाले फॉर्मूले देख लो, ठीक है। एरोमेटिक में जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और बेंजीन रिंग इस तरह से बनती है, रिंग इस तरह से बना सकते हो, किसका सूत्र है, बेंजीन का। फिर है क्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl या बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, ये क्या लगा, Cl लगा मतलब क्लोरीन, तो नाम क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लग जाए तो नाइट्रोबेंजीन, सूत्र है C6H5NO2, है ना। फिर है मेथिल बेंजीन या टालुइन का सूत्र, इसका सूत्र होता है C6H5CH3 या बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, ठीक है, तो इसका नाम मेथिल बेंजीन या टालुइन। फिर है फिनॉल का सूत्र, फिनॉल का होता है C6H5OH, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो नाम फिनाल, ठीक है। फिर है बेंजल्डिहाइड का सूत्र, बेंजल्डिहाइड में होता है C6H5CHO, बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो। फिर है बेंजोइक अम्ल का होता है C6H5COOH या बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो। तो ये कुछ फॉर्मूले, इनको नोट कर लो, आगे भी थोड़े से हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। अब देखो आगे बताते हैं आपको, आगे के फॉर्मूले जो है, आगे वाले भी कुछ हैं थोड़े से, ठीक है, उनको भी देखते हैं। अब देखो आगे इधर, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाला फॉर्मूला है C6H5N2Cl या बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ तो इसी को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर अगला सूत्र है C6H5NH2 का, तो या क्या कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, इसका नाम क्या है, एनिलीन। फिर है C6H5CH2OH का, इसको बोलते हैं बेंजील अल्कोहल, क्या बोलते हैं, बेंजील अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2H। एक फॉर्मूला यहाँ पे था फिनॉल का, फिनॉल में क्या होता है, ये देखो, ये फिनॉल में केवल OH लगा है ना, C6H5OH, लेकिन बेंजील अल्कोहल में CH2OH लगा, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। बेंजील अल्कोहल में क्या है, CH2OH बेंजीन के ऊपर लगा है, तो इसका नाम बेंजील अल्कोहल। फिर है बेंजील क्लोराइड C6H5CH2Cl, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, CH2Cl लगाओ, तो इसका नाम बेंजील क्लोराइड। फिर है C6H5SO3H, इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, SO3H लगा दो, रिंग के माध्यम से बना सकते हो ऐसे बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लगा देना है, SO3H को लगा देना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, इसको बॉन्ड सही से लगा लेना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। जितने मेन फॉर्मूले थे हमने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूले तैयार कर ले तो ना भाई, तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाती रिएक्शन की। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे सारे फॉर्मूले मस्त तरीके से समझ में होंगे, इनको तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे आपकी रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पर तैयारी चल रही, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।